100% विकलांग हूँ और मुझे भी क्या किया जाए, एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि ये घटना कोई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत नहीं है। उसको मैंने मैगजीन में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, और हमारे कुछ दोस्त मुंबई में रहते हैं, उन्होंने जाकर के उस लड़के से मुलाकात भी किया है। जब उसने कोर्ट में अपील किया, कोर्ट में अपील करने के बाद मैं आपसे बताता चलूं कि तकरीबन 6 महीने में उसकी जो पोजीशन थी वो सिर्फ चौथी पोजीशन उसकी आई, और चौथी पोजीशन आने के बाद उस लड़के ने BS किया, फिर उसके बाद MS किया, और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब डॉक्टर के रूप में महाराष्ट्र में अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। तो मैं जरूर हमारे सामने यहाँ पर जितने भी बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि हमारी भी जिम्मेदारियां बहुत कुछ इन छात्र छात्राओं को लेकर के हैं, और जरूर हमें अपनी भी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए हम इन छात्र छात्राओं की रहनुमाई के लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए हमें भी वक्त तक आगे आना होगा, और आगे आने के बाद में इनकी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें कोशिश करना होगा। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी जगह लूंगा। मैं थोड़ा सा और अपने सभी मेहमानों से यही कि बहुत ही इज्जत से, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ मैं थोड़ा सा और वक्त चाहूंगा कि एक शख्स जब वो क्लास में पढ़ने के लिए, उसके टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, टीचर ने ये कहा कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट हैज विंग्स। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो टीचर भी हैं, उन्होंने पढ़ा होगा किताबों में। मैं कोई दूसरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दुनिया में हम लोगों ने जिंदगी को बसर किया है, उसी चीज को एक छोटी छोटी बातों को आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद में उसने अपनी टीचर के सामने कहा, बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। परंतु मैडम पतंगों के पंख नहीं होते हैं, और जब तक हम चाहते हैं तब तक उसको हम आकाश में क्या करते हैं, उड़ाते हैं। द टीचर लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। टीचर ने उस 8 साल के बच्चे को सुन करके, हमारे बच्चे भी अगर छोटे हो, 8 साल की उम्र हो, 10 साल की उम्र हो, 12 साल की उम्र हो, 15 साल की उम्र हो, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोग भी नियंत्रण को खो देते हैं। टीचर ने उस लड़के को बुलाया, उसकी कॉपी से छोटे से कागज को फाड़ा, कुछ चीज पेन से लिखा, पेन से लिखने के बाद में उसके बैग में रख दिया, और उस लड़के से कहा कि इसको ले जाकर के तुम अपनी माँ को घर पर दे देना। लड़का जब स्कूल से घर वापस गया, वापस जाने के बाद उसकी माँ आई, बच्चे ने अपने बैग से उस छोटे से टुकड़े को निकाला, और निकालने के बाद अपनी माँ को दिया। माँ को देने के बाद उस लड़के ने पूछा, माँ मदर, व्हाट इज दिस, व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय माय टीचर इन द क्लास। मेरे टीचर के द्वारा, मेरे अध्यापक के द्वारा इस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा है। माँ ने उस पर पर्दा पोशी किया, उस पर पर्दा लगाया, उसने जो बात लिखी थी उस बात को हकीकत में माँ ने अपने बच्चे से नहीं बताया। माँ ने उस बच्चे से कहा कि बेटा इस छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ है कि हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा योग्य एबल टीचर नहीं है जो आपके इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप इसको अपने घर पर रखिए। लेकिन उस टीचर ने क्या लिखा था, योर टॉमी इज टू कूल एंड ही हैज बीन स्ट्रक आउट ऑफ द क्लास। आपका जो बेटा है, जो जिसका नाम टॉमी है, उसका नाम स्कूल से काट दिया जाता है। फिलहाल वो बच्चा क्या हुआ, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। उसकी माँ ने तय किया कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा। एक दिन जब वो सुबह अपने बिस्तर से उठा, बिस्तर से उठने के बाद वो अपने कमरे से बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसने देखा कि एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। उड़ करके वो जमीन पर आती, अपनी चोंच में वो कीड़े पकड़ती, पकड़ने के बाद में फिर वो हवा में उड़ जाती। लड़के के दिमाग में एक बात आई, आप लोग भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते होंगे जब क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे किसी सब्जेक्ट को, और आपके टीचर जब पढ़ाते होंगे किसी बात को या तथ्य को जब आपको बताते होंगे, तो आपका मन जरूर आपसे कॉमन क्वेश्चन उस क्वेश्चन पर करता होगा, उस आंसर पे करता होगा। तब आपके जहन में और दिल में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे, रेज होते होंगे। तब उस लड़के ने सोचा और उसने कहा, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। चिड़िया इसलिए उड़ने के योग्य है क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। तो उस लड़के ने कहा कि
अगर इंसान भी कीड़े मकोड़ों को खाए तो वो भी चिड़ियों की तरह उड़ सकता है। वो बाहर गया, एक कटोरी लिया, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, पल पे रखा, पानी मिलाया, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में he wanted to do this experiment on a servant girl। उनके घर में एक नौकर की छोटी सी लड़की थी, उस एक्सपेरिमेंट, उस प्रयोग को वो करना चाहता था। उस लड़की को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक इट यू विल बी एबल टू फ्लाई। ये बहुत ही वंडरफुल मिक्सचर है, अगर तुम इसको पीती हो तो तुम उड़ने के योग होगी। The girl was not able to fly but she fell ill। लड़की उड़ने के लायक नहीं थी, बल्कि वो क्या हो गई, बीमार हो गई। वही शख्स, वही व्यक्ति, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ अपने प्रिय छात्र छात्राओं से, डियर स्टूडेंट से, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस एंड हार्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़पत होश पुजान, रसरी आवत जात के सिल पर हो निशान। प्रिय छात्र छात्राओं, आप ये बिल्कुल अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि बगैर रेगुलर प्रैक्टिस के, बगैर मेहनत के आप बन सकते हैं, किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आप जरूर इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। आप 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपकी पढ़ाई बंद हो जाए, फिर जब आपका क्लास चालू हो तब आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। छुट्टियों के दिनों में, चाहे वो समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, संडे का दिन हो और कोई छुट्टी हो, आप 3 ही घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, 6 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ये कंटिन्यूटी आप जीवन के लास्ट अंत तक ये अपनाते रहिए, जब तक आप कामयाबी की मंजिल पर पूरी तरह से न पहुंच जाएं। वो शख्स या वो लड़का जिसके मैंने एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट किया, ये पेश किया, वही लड़का 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे कुछ दिन पहले जब उसने देखा कि लोग अपने घरों में प्रकाश के लिए रोशनी को जलाते हैं, लालटेन को जलाते हैं, दियों को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, चिराग को जलाते हैं, तब उसने एक इनकलाब पैदा कर दिया मैगजीन में ये टिप्स दे करके। जब उसने ये लिखा कि द वर्ल्ड इज इन डार्कनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आई शैल फिल इट विद लाइट। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा पूरा जो विश्व, हमारा पूरा जो संसार है वो लंबे समय से अंधेरे में है और मैं इसको रोशनी से भर दूंगा। न सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने जब इस सेंटेंस को सुना, तो सुनने के बाद लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया, आलोचना किया, तंज किया। प्रिय छात्र छात्राओं, आज यहाँ से आप जाइए, घर जाने के बाद गांव की चाय दुकान पर जाइए, वहाँ एक चाय ऑर्डर करिए, पीजिए और पीने के बाद भी जितने भी लोग आपकी चाय की दुकान पर बैठे हुए हों, अगर आप ये कहिए कि मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर बनने वाला हूँ, इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता हूँ, पीसीएस क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो हमारे यही समाज के लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका तंज करेंगे, लेकिन आपको तंज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप लगातार मेहनत करिए, कोशिश करिए, क्योंकि जब हाथी अपने मंजिल की तरफ रास्ते में धीरे धीरे चलता है, कुत्ते भूखते रहते हैं, तो आपको कुत्तों के भागते कदमों को बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि वह व्यक्ति 1200